बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौजू हमारा है वो है डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की गज़ल नंबर 1, जो कि तुम्हारी इस किताब में मौजूद है। गज़ल नंबर 1 का पहला शेर: दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है। इकबाल इस पहले शेर में फरमाते हैं, यानी गज़ल के मतलब में इकबाल फरमाते हैं कि जब दिल के अंदर दुख दर्द न हो और इंसान की निगाह यानी कि नज़र जो है वो पाक नहीं है, तो इसमें अजब क्या कि तू बेबाक यानी बेखौफ और निडर नहीं है। इकबाल फरमाता है इस शेर में कि एक मुसलमान को चाहिए कि उसका जो दिल है वो बिल्कुल दर्द से भर के होना चाहिए, और उसकी जो एक मोमिन की, एक मुसलमान की जो निगाह है वो बिल्कुल पाक होनी चाहिए। तो फिर इसमें ऐसा होगा कि वो मुसलमान जिसका दिल दर्द से भरा हुआ होगा और उसकी आंखें बिल्कुल साफ पाक होगी, तो वही इंसान बेबाक यानी निडर होगा, बेखौफ होगा वही इंसान। लेकिन हम आजकल के मुसलमानों की नज़रें क्या है कि वो पाक साफ नहीं है। तो इसमें क्या है, हम तो बेखौफ इंसान हो ही नहीं सकते हैं, हम तो निडर हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग निडर नहीं हैं। शेर नंबर 2 है जो के तजल्ली भी इसी खाक में पिना, गाफिल तू निरा साहिब इदराक नहीं है। इसमें डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि ए इंसान, तू सिर्फ चीज़ों को देख या सुन सकता है, यानी कि तुझे अल्लाह ताला ने इसीलिए पैदा नहीं किया है कि तू देख सकता है ये दुनिया की हालत, या तू सुन सकता है इधर उधर की बातें, बल्कि तू तो तजल्ली तक भी पहुंच सकता है। तू आलमी नासूद से ऊपर उठकर मलाकूत तक भी पहुंच सकता है, आलमी मलाकूत से उठकर आलमी जबरूत तक जा सकता है, और आलमी जबरूत से ऊपर उठकर आलमी लाहूत तक जा सकता है। तेरे रूह के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी परवाज की ताकत रखी है और जो की तजल्ली का ताकत तेरे अंदर रखी है। अल्लाह की सिफात को तू देख सकता है। तू अपनी ज़िंदगी को इसी तक मत महदूद रख कि तू किसी के बारे में सुनता है, इस दुनिया में जो कुछ है वो तू देख सकता है, बल्कि तू अपने आप को उधर तक ले जा, उस नज़ारे तक तू पहुंच सकता है जहाँ के फरिश्तों की दुनिया होगी, तू फरिश्तों को भी देख सकता है। शेर नंबर 3 है वो आँख की है सुरमय अफरंग से रोशन, परकार व सकन साज है, नमनाक नहीं है। वो आँख है यानी कि वो आँख फिरंगी सुरमे से रोशन होती है। यानी इकबाल फरमाते हैं कि जिसने अंग्रेजी पढ़ी है, जिसने अंग्रेजों को पढ़ा है और अपने कुरान मजीद को छोड़ा है, अंग्रेजों किताबों को पढ़ा है, तो वो तो बड़ी बड़ी तकरीरें तो कर सकता है। यानी कि हम मुसलमानों ने क्या किया कि कुरान मजीद को छोड़ा, नमाज को छोड़ा, और हमने दिल लगाया इस दुनिया के साथ लेकिन हम लोग तो बड़ी बड़ी तकरीरें कर सकते हैं। इन अंग्रेजी किताबों को पढ़कर, इन दुनियावी किताबों को पढ़कर हम तो तकरीरें तो बहुत करते हैं, मगर किसी के दिल में असर नहीं कर सकते हैं। यानी हम लोग दिमाग तक तो पहुंच सकते हैं, मगर किसी के दिल के अंदर हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। शेर नंबर 4 है कब तक रहे महकूमी अंजुमन में मेरी खाक, या मैं नहीं या गर्दिशे अफलाक नहीं है। महकूमी अंजुमन यानी सितारों की गुलामी। हम लोग आज भी उस बात को मानते हैं कि हमारा जो ताल्लुक हमारी ज़िंदगी के साथ, मुसीबत आती है, कुछ गम आती है, परेशानी आती है, तब बोलते हैं हम लोग भी कि हमारे सितारे डगमगा रहे हैं, हमारे सितारे इधर उधर हो गए हैं, इस वजह से हमें। लेकिन इकबाल फरमाते हैं कि इन सितारों की गुलामी मत कीजिए आप, बल्कि अपने ईमान को दुरुस्त करो तो सब ठीक हो जाएगा। यानी एक मुसलमान को चाहिए कि सितारों की बस्ती को छोड़ के अपने किस्मत को सितारों के साथ मिलाने के बजाय हम अपने आप को आगे किस तरह ले जाए, अपने ईमान को दुरुस्त करके हम मुसलमान लोग आगे जा सकते हैं। शेर नंबर 5 है बिजली हूँ नजर कहो बियाबान पे है मेरे लिए शाया खस्फ खाशाक नहीं है। यानी मैं जो हूँ, मैं उस बिजली की तरह हूँ, बिल्कुल जो बिजली जब गिरती है तो बराबर मेरी मिसाल उसी बिजली की तरह है कि मैं पहाड़ के मुकाबले में तिनका का मुकाबला नहीं कर सकता। यानी कि बिजली तो गिरती है
لیکن وہ پہاڑ پہ وہ چھوٹے چھوٹے ان تنکوں پر بھی گرتی ہے. وہ خسخال یعنی خس بولتے ہیں گھاس کو, اور خاشاک بولتے ہیں کوڑا کرکٹ گندگی غلاظت کو, اس پر بھی گرتی ہے. لیکن اقبال کہتا ہوں کہ میں وہ بجلی ہوں جو اگر میں گروں تو بڑے بڑے پہاڑوں پہ گروں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے لیے جو لوگ جیتے ہیں تو ان لوگوں کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے. لیکن جب کہ ایک مسلمان اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے, مسلمان کو چاہے کہ وہ جنت کا طلبگار رہے, وہ جنت کی تڑپ دل میں رکھے انسان, اور وہی ایک انسان کا اعلیٰ مقاصد ہونا چاہیے. ایک انسان کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ مجھے جنت حاصل کرنی ہے, نہ کہ مجھے یہ اس دنیا میں بس آؤ گھومو ادھر ادھر جاؤ عیش کرو. نہیں, ہمیں اعلیٰ مقصد بھی حاصل کرنا ہے. تو شعر نمبر 6 ہے, عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث, مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. یعنی ایک مومن جو ہے جانباز, وہ مومن جو اللہ کے لیے, اللہ کے رضا کے لیے اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ دنیا اسی مومن کی میراث ہے, ہم جیسے لوگوں کی نہیں, بلکہ اسی مومن کی میراث ہے یہ عالم, جو کہ اپنے آپ کو اس دنیا کے دور ہٹ کر اپنے آپ کو آخرت کے حوالے کرے گا. وہ بھی صرف کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے خوش ہونے کے لیے, اللہ کی خوشی کے لیے اپنی جان تک نشاور کر دیتا ہے, اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے. اور ہم جیسے لوگوں کی میراث نہیں ہے یہ عالم, یہ دنیا, فقط انہی مومنوں, انہی جانبازوں کی میراث ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں شہید کرنے کے لیے تیار ہے. تو شکریہ بچوں, آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اس سے ہمیں ایک چیز تو سمجھ آئی کہ ہمیں نماز سے دل لگانا چاہیے, قرآن مجید سے دل لگانا چاہیے, تب کہیں جا کے ہم ایک پکے مسلمان یا مومن بن سکتے ہیں. شکریہ.